देखिए आंखें सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो बड़े फ्रेश लग रहे हैं आप। जी सर, जी सर। लेकिन सर आपकी पैंट का कलर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे थैंक यू। आज तो सर शेर लग रहे हैं आप। अच्छा, केड़े वसी शाह वाले के जंगल वाले? नहीं नहीं, नून लीग वाले। फिर तो मैंने बाहर होना चाहिए। वैसे शेर लग रहे ने मैं क्या है ना, ਇਹੋ ਜਿਹੇ शेर ना हाथी दे केले चोरी करके को सुंडा खा रहे होंगे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਕੋਈ ਸ਼ਰਬਤ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗਾਰ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ शेर मालक ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਪੱਠੇ ਹੀ ਖਵਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਲੱਗਣ ਪੱਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पंजाब असेंबली के अंदर और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जनाब चौधरी आदिल परवेज गुज्जर। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल निगाह नकवी। वेलकम टू द शेर जी। आज मेरे प्यारे दोस्त तशरीफ लाए हैं फिर से। क्या बात। निगाह नकवी है, फैशन मॉडल, हसीन भी हैं, जमील भी हैं। और इनके पहलू में पीटीआई के एक आदल दूजे परवेज, सबसे बढ़कर ये चौधरी हैं। ये तीन होकर भी एक ही हैं। बड़े ही प्यारे, बड़े सखी हैं। ओ यार क्या बात। ਇਹ ਗੁੱਜਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। जी जी शुरू करो। ਫੇਰ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾ। ਫੇਰ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ, हाय ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਯਾਰ ਖਲਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। जो बात समझ नहीं आती उसे शीरी समझाएंगी। अरे वाह, अरे वाह। खाना अगर कच्चा है फिर भी पेट भर के खाएंगी। जो असेंबली में लड़ाई हुई है आदिल भाई, सुना है उसका बदला आपा फरदौस लेने जाएंगी। जी आदिल साहब क्या हाल चाल हैं? शुक्र अल्लाह का। चोई साहब आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो माशाल्लाह मूछे जो है उसी तरह हाय हाय कमाल जा रही हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता ही है जी। मुझे तो पता ही है बिल्कुल। और उसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ इस बार मैचिंग भी एक और लेवल पे चली गई है। ये क्या होता जा रहा है? कोई 3 साल गुजरने के बाद मैं देख रहा हूँ कि जो पीटीआई वाले पंजाब में हैं उनका रंग रूप निखरता चला जा रहा है। मेरा ख्याल जी ये आपके देखने का कमाल है। चीज़ें तो वैसे रूटीन में चल रही हैं, पहले आप और एंगल से देखते थे, अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, जिस तरह मेरा प्राइम मिनिस्टर अपने बेहतरीन फैसलों के साथ इस मुल्क को आगे बढ़ा रहा है, तो अब मेरा ख्याल आप लोगों को समझ आना शुरू हो गई है कि मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ। लेकिन सर जिस तरह का बजट आया लगता ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ प्राइम मिनिस्टर है। मेरा ख्याल है ठाकर साहब कि इस दफ़ा का जो बजट है ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और अच्छा बजट है। सर 2 दिन बाद पेट्रोल महंगा है। सर वो पेट्रोल महंगा होना और इशू है। कितनी देर से इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी, तो वो सारी चीज़ों को फिर साथ लेकर चलना होता है, क्योंकि मुल्क को चलाना भी है सारा कुछ। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी भी आएगी, और अभी आप बढ़ता ना देखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट दिनों में इसको नीचे भी आता देखेंगे। क्या बात सर। नाल हुण मुल्क तब्दीली आ गई जनाब। गुजर बादशाह ने जी जी मज्जां कालियां रखियां, जुत्ती देखो चिट्टी ले ली। यार
तुम तो ना पता नहीं क्या जुगत सोचते हो। निगाह आप बताइए, आपके क्या हाल हैं? मैं ठीक, आप सुनाएं। आप बिल्कुल ठीक ठाक। आप इतनी कुछ घबराई हुई क्यों बैठी हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने शो देखा हुआ है ना? जी जी तो देखा। आपको आइडिया भी है जी आइडिया। क्या होता है शो में? मजा होता है और कुछ पॉलिटिशियन के बारे में बातें शातें होती हैं। पॉलिटिशियंस के बारे में बात चाहते हो तो फिर आप बिल्कुल रिलैक्स करके बैठे हैं, आप इतना टेंस ना हो। नहीं नहीं, इजी नहीं, इजी आप और ये वैसे ही इन मूंछों को तावशाव दे रहे हैं मगर ये करते कुछ नहीं है। आप इनकी गेटअप पे ना जाएं, ये बिल्कुल वैसे बड़े सॉफ्ट हार्टेड किस्म के हैं। ये इन्होंने सिर्फ ऑपोजिशन वालों को दिखाने के लिए रखी हुई हैं। मुच्छां सिर्फ राणा सनावला साहब ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ये पीटीआई ने अपनी तरफ से मुकाबले में मूछें रखवाई हैं आदिल साहब से कि आपने भी रखी हैं। देखिए अगर फैसलाबाद में है तो राणा सनाउल्लाह का मुकाबला हर लेवल पे होगा। इसलिए गुजर साहब ने कहा कि चले मैं ये फिर बेड़ा उठाता हूँ कि मूछें मेरी तरफ से। क्यों सर? बिल्कुल आप ठीक कह रहे होंगे जी, लेकिन मेरा ख्याल है सिर्फ मूंछों की वजह से मुकाबला नहीं हम कर रहे, हम अपनी परफॉर्मेंस जो है वो भी दे रहे हैं। नहीं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने कामों से हम बताएंगे कि हमारी कारकर्दगी बेहतर है या मतलब वो जो पहली पार्टियां राज करती रही हैं उनकी कारकर्दगी। लेकिन मैं वो बच्ची को रिलैक्स कराने के लिए कर रहा हूँ। जिड्डे समझदार बंदे ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ 13 ਅਰਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬਜਟ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਨ ਕਿ 13 ਅਰਬ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ 1.5 ਅਰਬ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। अच्छा जी। ਹਾਂਜੀ ਬਣਿਆ ਭੁੱਲ ਢਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। फैसलाबाद को जो सीएम पैकेज मिला है वो 13 अरब है, तो उस 13 अरब में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हलके के लोगों की दुआएं और मेरी मेहनत है। इंशाल्लाह मेरे PP 102 में उस 13 अरब में से 1.5 अरब जो है वो PP 102 में लग रहा है। ਔਰ 3,000 ਰੁਪਏ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜੀ। ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਲਈ ਹੈ 3,000 ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜੀ। आजकल जो है ना वो जूतों के रेट 3,000 नहीं है। ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ अपनी शर्ट का रेट ना दसो। नहीं ये तो इन्होंने अपना आज बड़े बेटे की पहनी हुई है। तो आपने देखा हुआ यार, आप रिलैक्स है ना? जी, जी। इससे पहले कोई पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई है आपकी? नहीं। नहीं। तो क्या इमेज आपके ज़हन में पॉलिटिशियन का होता है? ऐसा ही जैसा कि आदिल साहब का या कोई डिफरेंट होता है? मुझे लगता है कि ज्यादा इसमें लड़ाइयाँ फसाद ही डलते हैं और तो पॉलिटिशियन लड़ाइयाँ फसाद ज्यादा करते हैं। ਫੁੱਫੋ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ फूफो टाइप होते हैं। नहीं खाला टाइप भी हो सकते हैं। लेकिन ये तो मुझे अच्छे लग रहे हैं। ये आपको अच्छे लग रहे हैं? अरे आदिल साहब आप अच्छे लग रहे हैं। स्माइल भी आई है। स्माइल भी साथ ही आ गई है आपके चेहरे पे। स्माइल तो सर मेरा ख्याल जब से प्रोग्राम स्टार्ट है तब से ही है। नहीं लेकिन ये देखिए उनकी बात के बाद ज्यादा स्माइल तो आई। आप उनको कंफ्यूज ना करें, उनको अगर अच्छे लग रहा हूं तो बस ठीक है। अच्छा वैसे ये बताएं, आपको फैशन डिजाइनिंग का भी शौक है जी जी। और आप बताएं आदिल साहब की ड्रेसिंग के बारे में कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी की हुई है। बहुत अच्छी की हुई है ना ये। सर ये आपने खुद किया या किसी ने आपको रिकमेंड की थी? ये नहीं मेरा ख्याल है खुद ही की है जी। अच्छा खुद आपके अंदर ये एक सेंस है कि अच्छा ये इसके साथ ये जूती, इसके साथ ये वेस्ट कोट, ये आप खुद ही करते हैं? नहीं ये कोई इतनी बड़ी साइंस तो है नहीं। नहीं अच्छा, नहीं आप कभी हमारा शो रेगुलरली देखें, आप कहेंगे ये बहुत बड़ी साइंस है। ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। आप तो खैर छोड़े इन फैशन के बारे में बात ना करें। नहीं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। उन्होंने क्या बहुत ग्रेट। अच्छा कंपैरिजन मेरी बात कर रहे हैं हम। नहीं वो उनकी बात कर रही, सुन लो। अच्छा वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये बात अच्छे से बहुत अच्छे पे चली गई है। मतलब उन्होंने ड्रेसिंग बहुत अच्छी की हुई है। ड्रेसिंग आपकी आज हिट है सर, पैसे पूरे हो गए हैं। हाय। बहुत शुक्रिया जी। है ना? ये पूरे खान साहब वाला जूता पहना हुआ है आज, तो मैं कहता हूँ कमाल हो गया। यानी कि ये पता चलता है कितना जबरदस्त फॉलो। वैसे आप वोट वगैरह कास्ट करती हैं? अभी तक तो मैंने नहीं किया। और अगले इलेक्शन में करेंगी या अभी भी कोई प्रोग्राम नहीं है? इलेक्शन में देखूंगी कि क्या करना चाहिए, वोट लेकिन कास्ट वैसे करना चाहिए। कोई हाल तो बिल्कुल भी नहीं है। हाल किसका नहीं है? पॉलिटिशियंस लोगों का कोई तो फिर हाल किसको नहीं वोट डालना चाहेंगी आप? है। वैसे मुझे इमरान खान पसंद है। वैसे आपको इमरान खान पसंद है तो फिर इमरान खान को वोट डाल दीजिएगा। हाँ इमरान खान को ही तो वो भी डाल। पॉलिटिशियन ही है वैसे। लेकिन उस बेचारे के साथ पता नहीं अब आगे क्या होता है, जितना आवाम उसके बेचारे के खिलाफ है। लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। वो दोबारा कंटेस्ट करेंगे तो उसके अंदर अगर आप इंशाल्लाह अगर वो दोबारा हुए तो मैं उनको ਚਲੋ डाल ਸ਼ੁਕਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। एक वोट की वो कह रही है कि अब आप दोबारा डालेंगी वोट, हाँ जी, तो जब डालूंगी। डालेंगी तो इमरान खान साहब को डालना चाहेंगी। आप अभी खुश हैं उनके दौरे हुकूमत में? हाँ खुश हूँ। कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है आपको? नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई महंगाई, कोई इस किस्म का जो आजकल बातें हो रही है, तो सुनी है वैसे ही बातें कभी आपने? कभी घर वाले सुनी करते हैं कि है। बहुत महंगाई हो गई, सुनी है। तो क्या आपको कहती है मुझे तो फील ही नहीं हो रही? हाँ ठीक है बस मसला ही सॉल्व हो गया सारा का सारा। सर अहम ही बातें बनी हुई हैं, आप लगे रहे आप लोग, चिल करें। सर देखें ना आप, ये पब्लिक है, पब्लिक बता रही है, आप सुने। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪਬਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਆਦਲ ਭਾਈ ਪੈਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। यार अच्छा चोई साहब बात ये है
कि देखें आप, जब हमारी गवर्नमेंट आई 2018 में, तो उस वक्त जो थी वो मुंशी साहब ने सारी चीज़ें कंट्रोल की हुई थी। डॉलर को कंट्रोल किया था, महंगाई को जाली कंट्रोल किया हुआ था। जब हमारी गवर्नमेंट आई है, हमने अपने अगले इलेक्शन का नहीं सोचा, हमने अगली आने वाली नस्लों का सोचा, हमने अगले आने वाले वक्त का सोचा है, हमने इलेक्शन का नहीं सोचा। प्राइम मिनिस्टर ने जो डिसीजन लिए हैं, जो फैसले किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें उन पर फ़ख्र है, उन पर इतमाद भी है। और अब आप इस बजट में देख सकते हैं कि आवाम के लिए जिस तरह एक सेहत इंसाफ कार्ड की सहूलत जो पंजाब में हर आदमी को मिलने जा रही है, जिसमें मेरा ख्याल है 10 लाख की इंश्योरेंस जो है वो होगी, वो किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कर सकता है। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह इमरान खान ने और पंजाब गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिए हैं वो पब्लिक के लिए लिए हैं, आम आदमी के लिए लिए हैं, कोई अगले इलेक्शन के लिए कोई डिसीजन नहीं लिया। और अगले इलेक्शन में आपके पास एक वोट तो पक्का है इस वक्त, जो कि हमने अभी आपके सामने कन्विंस कर लिया उनको। इंशाल्लाह ताला ये एक नहीं, इनके साथ काफ़ी सारी जो हैं वो सिफरें लगा के आप इसको लाखों और बेशुमार नहीं बेईमानी ना नहीं पवाने वोट। आपकी फैमिली भी वोट कास्ट करती है? जी, वो भी इमरान खान साहब या किसी और पार्टी की तरफ हैं? इमरान खान ही। इमरान खान साहब की तरफ ही हैं वो भी। चलें, तो काफ़ी आपके ज़्यादा वोट इकट्ठे हो गए हैं। मुझे ये बताएं सर, असेंबली का सेशन कैसा रहा है? बड़ा ज़बरदस्त जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। असल में जो चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं ना चोई साहब, जो लड़ाई झगड़ा और वो जो सारी चीज़ें आपने देखी हैं, उसकी एक रीज़न है। वो मैं ये समझता हूँ कि पहले इनके पास पिछले 2 साल में, चूँकि हमारी गवर्नमेंट जो थी उसके हालात काफ़ी टफ थे, महंगाई बहुत ज़्यादा जो थी वो इन्होंने जो कंट्रोल की हुई थी वो एकदम से ऊपर आना शुरू होगी, और इनके पास चीज़ें थी बोलने के लिए, बताने के लिए, देखें जी हम ये कर रहे थे, इनके आने के बाद ये क्या हो रहा है, इस तरह और इस तरह। मैं समझता हूँ कि अब जो है मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है, सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आप अपने अदादो शुमार देख लें, जिस तरह अपने GDP ग्रोथ जो है वो ऊपर गई है, इसी तरह महंगाई जो है उसको भी ब्रेक लगी है। इस बजट में जिस तरह आम आदमी को रिलीफ मिला है, जिस तरह मुलाजमीन को रिलीफ मिला है, उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा बजट है और मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। अब इनके पास करने को बातें नहीं हैं, तो वो जैसे कहते हैं कि बातें ना हो तो फिर बंदा लड़ाई करता है, ये वो चीन चक्कर है। मगर नहीं, वैसे आपने भी अली नवाज अवान वाली वो देखी होगी फुटेज जो है सर, जब कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन तो आता है ना। ऐसा रिएक्शन तो सर उसमें उसने कोई इतना गलत तो कुछ नहीं किया। उसने गलत नहीं किया। अली अवान साहब की जो मैं कह ज़बान रहा थी हूँ वो, कि चोई साहब बता देना उसने क्या गलत किया। अगर एक बंदा आगे से बदतमीजी से अगली हद पे जाता है, चीज़ें क्रॉस करता है, तो जारी बात है ना, एक को अकेला बंदा सियासत तो नहीं कर रहा, बंदे की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कोई इज्जत होती है, तो हर चीज जो है वो सिर्फ सियासत के लिए तो नहीं की जाती। मैंने देखा गाली पहले उधर से आई थी, अच्छा पता नहीं किसने दी थी, वो बंदा मैं लबन ना कोई। सर उसकी जगह अगर मैं भी होता तो बिल्कुल मैं भी ऐसे ही करता, क्योंकि हर बंदा जो भी काम करता है इज्जत के लिए करता है। तो जब अपनी इज्जत पे कोई बंदा, कोई भी, मैं नहीं समझता को कंप्रोमाइज कर सकता है। मगर वैसे ये ठीक है, सारी दुनिया देख रही हो, आप लोग वो बजट की कॉपियां मार रहे हैं एक दूसरे को, इस तरह की चीज़ें करके मैं नहीं समझता कि हमारे मुल्क का जो नाम है वो रोशन होता है या इस तरह। लेकिन चूंकि जमहूरियत है तो फिर ये छोटी मोटी चीज़ें जो है ये इस तरह की चलती हैं। इसकी कोई सजा भी होती है जो हाँ जी सर, इसकी कोई सजा होती है कोई? तो वो जिन लोगों ने किया है जी, उनको स्पीकर साहब ने वो आज ही नोटिफिकेशन मैंने भी देखा है, उन लोगों का मेरा ख्याल 3 दिन या 2 दिन के लिए उनको असम्बली में उनके दाखिले की पाबंदी लगा दी। तो उन्होंने रोटी उनको कौन खाया करेगा? तुसी वैसे असूलन तो मेरे ख्याल से दोनों पार्टियों को पार्टी लेवल के ऊपर उनको नोटिस जारी करने चाहिए थे। अगले सेशन च तुसी जाओगे भाई वो पंजाब असेंबली में जाते सर, हैं। वड्डा भरा बन के चले जान। चलो क्या जी मैं आप आज वड्डा भरा ले गए, आज बोलो कोई फिर पता लग जाए, इस तरह चले जाना। और नेशनल असम्बली ये फैसलाबाद नहीं जाना। जो कुछ कहो कबूल है, तकरार क्या करूं, मैं हूं पढ़ा लिखा बेरोजगार क्या करूं। अब कहते हो मुल्क में कोई नौकरी नहीं, सरमाए के बगैर कारोबार क्या करूं। पिछली हुकूमतों पे सभी डाल देंगे आप, मुझको बताइए कि मैं सरकार क्या करूं। हाँ दसो वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। निगाह ये बताएं, आपको मॉडलिंग का शौक कहाँ से हुआ? मुझे मॉडलिंग का शौक पहले नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे शौक था, लेकिन मुझे मॉडलिंग से ज़्यादा एक्टिंग का शौक। लेकिन मैं नाराज हूँ निगाह से। क्यों? बस मैं नहीं बोलता हूँ, इतनी आने की खुशी थी,
उन्होंने आदिल भाई को कह दिया सबसे प्यारे लग रहे हैं, मुझे कहा ही नहीं, बड़ा दुख हुआ। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा जी, नहीं अब क्या फायदा, वो तो है ना गोंगलुआ तो मिट्टी झाड़ना। हाँ बिल्कुल, और वो देखे जो बात सच है वो सच है, और वैसे भी उन्होंने सोचा हुआ था कि आज फैसलाबाद सिर्फ एक ही शख्स को कहेंगे कि अच्छा लग रहे हैं। एक अद्धी बारी बर्दाश्त कर लिया कर। अब सच से बताएं, मैं अच्छा लगा कि आपको आदिल भाई अच्छे लगे? सही, ये तो आप कंफ्यूजन में डाल रहे हैं। ये मतलब दोनों अच्छे नहीं लग रहे। सीधा से बताएं, आप कोई मसला नहीं। नहीं आप दोनों सही लग रहे हैं। अच्छा दोनों अच्छे हैं। अच्छा वैसे आपकी ज़िंदगी में होता ना कोई कि ये बहुत ही अच्छा है, मेरी ज़िंदगी में ऐसा शख्स होना चाहिए, अभी क्योंकि फिलहाल कोई भी नहीं है। सोचता तो ना बंदा की ज़िंदगी में कि एक मेरे ख्वाबों का शहजादा ऐसा होना चाहिए, सामने बैठा हो, वाइट सी शर्ट पहनी हो, कैसर पिया उसका नाम हो, इस तरह का कुछ होता है? नहीं कभी भी नहीं सोचा। तो सोच लेना ऐसे बुरे ख्याल नहीं उनके ज़हन में। कैसा होना चाहिए ज़िंदगी में इंसान जो चलो वो जैसा भी होगा वो आप जैसा नहीं होगा। आपको हीरो कौन सा पसंद है पाकिस्तान में कोई? मुझे हुमायूं सईद अच्छा लगता है। आपने कहा कि आपको एक्टिंग करने का शौक है, तो हुमायूं सईद के साथ आप करना चाहेंगी? हाँ श्योर। कोई आपके जहन में हो, कोई और एक्टर्स भी जो आपके साथ? फीमेल में और मेल में? आप दोनों बता दीजिए। आयजा खान मुझे बहुत पसंद है। आयजा खान। माहिरा खान बहुत अच्छी लगती है। माहिरा खान। और हुमायूं सईद हैं और फैसल कुरैशी हैं। मगर सबसे ज्यादा आपका किसके साथ काम करने का दिल है? मेरा सबसे ज्यादा हुमायूं सईद के साथ। हुमायूं सईद के साथ। कोई आपके जहन में हो, कैसा जॉनरा? आप फिल्म करना चाहेंगी उनके साथ, ड्रामा करना चाहेंगी? फिल्म करना चाहूंगी अगर हुई तो। फिल्म करना चाहेंगी हुमायूं सईद के साथ? को पंजाब नहीं जाऊंगी टाइप की फिल्म? हाँ। वैसे आपने देखी है पंजाब नहीं जाऊंगी? नहीं मैंने नहीं देखी। आपने कोई फिल्म देखी है पाकिस्तानी? पाकिस्तानी मेरा ख्याल है 2000 से पहले कोई देखी होंगी। वैसे आपके कोई फेवरेट एक्टर हैं कोई पसंद हो आपको? जो पाकिस्तानी कोई आपको पसंद हो? मुझे तो चोरी वासिफ बड़े अच्छे लगते हैं। मेरी फिल्म आपने कोई नहीं देखी हुई? नहीं फिल्म नहीं, मैंने ड्रामा तो देखा है ना आपका एक। कौन सा वाला? अब मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने ड्रामा आपका एक देखा। रोल क्या था इनका? रोल उसमें कोई खतरनाक नहीं था, अच्छा ही रोल था उनका। वैसे तो मगरों लाना चाह रहे थे। आप सर बता रहे थे मुझे कि आपको उसके कोई इंडियन एक्टर पसंद है? इंडिया में अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन अच्छा था। करोड़पति होना चाहते अच्छा मुंडा हो। इसके अलावा शाहरुख की एक्टिंग। शाहरुख खान। शाहरुख खान, सलमान खान की एक्टिंग। सलमान खान। शाहरुख खान कितना अच्छा लगे जो गुजर। Good, how are you? I believe that I will never survive in the life. Why? You know, last time I was thinking about कि मैरिज पार्टी का सीजन चल रहा है। हाँ। हर बंदा पैसे घुमा रहा है कि मैं क्यों नहीं घुमा रहा? I went to the tent shop. मैं कहा तुसी मैंने टेंट दिया करो, मैं ला के ते दिहाड़ी ला के थोड़े ਜਿਹੇ पैसे घुमा के ਤੁਹਾਨੂੰ दे देंगा। पहले ही ऑर्डर मिले है। उन्होंने कहा दोपहर को 12 बजे लगाने हैं और 4 बजे तार लेने हैं। ठीक है। 200 बंदों को तंबू में लगा दूंगा। उठे आ गए 350 बंदे धुपे बैठे सन। उन्होंने फड़ के वो मैंने फैंटा लाया, कहते हमारे VIP मेहमान धुपे बैठे हैं और तुमने तंबू नहीं लगाए। मैं फिर जाके तो हो तंबू ले आके लाए, उतों DCO ऑफिस का छापा पै गया। उन्होंने कहा तुम ज्यादा बंदे बिठाते हो। ਉਹ ਦੂਲੇ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਥਾਣੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ तुमने पैसे भी नहीं दिए और टाइम भी ज़्यादा हो गया। तंबू च वलेट के उन्होंने मैंने मारे। और कहते ने 15,000 देंगे तो तेरी जान छुटेगी, अदरवाइज यू विल गो टू द थाने। उसे हवालात में तुम्हें फैंटा भी लगेगा, पैसे भी दोगे। मैंने जो आज तुसी 15,000 रुपये देना है तो मैं अपना मामला करके फिर तुम्हें वापस कर दिया। यार मैं क्यों दूं तुम्हें? तुसी मेरे दोस्त हो ना। नहीं मैं नहीं हूँ दोस्त पैसों वाला। लेकिन लोग तो मैंने कहने ने वासे चौधरी साहब आपके फास्ट फ्रेंड हैं। नहीं गलत कहते हैं लोग। लेकिन कितने पैसे चाहिए तेन? 15,000 रुपये। 1.5 अरब चो तेन 15 नहीं मिलेगा। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ नहीं होंगे ना मेरे कोल। जाओ भी कितनी दिहाड़ी लाओ नहीं देर में बहना तो है। मैं उस समय की कर रहे हैं। जे ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ अरे MPA। दिस गाय Yes. आई टॉकिंग इट ट्रू? Yes. यार बिल्कुल छोटे ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ। अच्छा। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ?
पीटीआई Oh, my leader Imran Khan. I love this guy. वो जदों दा आ गया इमरान मेरी जान, वो बन गया नवा पाकिस्तान, वो बन गया नवा। Could you please give me 15,000? एक दफा दोबारा रिपीट करो ना। जदों दा आ गया इमरान मेरी जान, ते हो गए 30,000 ने। 15 डबल जो ओवर ही है ना। वो देखो देखो यू सी देखो जाओ। इसको कहते हैं पाकिस्तान तरक्की की राह पे गाम जुन हो गया। दिस इज गुड गाय। फिर कदों आओगे? मैं क्या अगली पी पक्की कर ला। बाजी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई 150 नहीं है? नहीं बाजी हसदे किते बेहोश ना हो जा। बहरहाल मेरियां दुआवां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ हुकूमत भी ਤੁਹਾਡੀ है, अगली भी ते नहीं। इन्नी लम्मी गल नहीं हो सकती। Ready, 1, 2, 3, 4. अल्लाह मेरा बंदे ਤੁਹਾਡਾ बजट नहीं पास कराउना। यार बजट में बड़े बड़े पास होंगे वेखे ने, लेकिन भाई ये बजट मेरी जिंदगी का अनोखा तरीन बजट। अच्छा ओ फ्लाइंग किक्कां चलियां ने, ओ फ्लाइंग किक्कां चलियां ने, उथे ओ भी फ्लाइंग किक्कां चलियां। हुजूर मैंने तो समझ ना आवे भी हो की रहा है। आप वहीं पे थे? मैं सर उथे मौजूद था। अच्छा भाई मैं कहना हंगामा ऐसा बर्पा होया है कि समझ नहीं आ रही कि फ्लाइंग किक आ केड़े पासों रही। अच्छा भाई अवामी नुमाइंदे ने आमने सामने खलो के एक दूए नू ओ दुआवां कड्डियां ने। भाई इन्ना शोर, इन्ना रोला, इन्नियां सीटियां बज रही सन, ते मेरे दिल च ख्याल आ रहा सी जिवें जमहूरीयत दा मेला है। सर जी एडे बुरे हालात उथे, मैनू समझ ना आवे मैं किथे जावां, मैं की करा। हुआ क्या? भाईजान लड़ाई हुई है बड़ी उथे, ईमान नाल एडा शोर, सिर्फ 2 बंदे खामोश सन। अच्छा एक मैं ते एक मोहतरम जनाब कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह दी तस्वीर। मैं कह यार बाबा जी दी खामोशी क्यों नहीं सुन रहे? मेरे सिर दे विच बजट दी कापी वजी। अच्छा मेरे तौर बहुत हो गए, ठीक है। मेरी अखां को हनेरा आ गया, मैं सर कुर्सियां दे थल्ले डिग पिया। ते फिर केड़ा केड़ा पैर जेड़ा मेरे उत्तों नहीं लंघिया। अली गौहर साहब दा शूज, मुराद सईद साहब दी चप्पल, रोहेल असगर साहब दा जॉगर, ते अली नवाज अवान साहब दा खुस्सा, वो तो मैं बर्दाश्त कर गया। ठीक है। लेकिन गंडापुरी साहब दा जेड़ा बूट सी ना जी, मेरे मेदे च वज्जा। सर मेरा मेदा हिल गया, होश गुम हो गए। मेरी उसले अख खुली जिसले मेरे कन्ना दे विच आपी शीरी मजारी साहब दी आवाज आ रही। अच्छा चोर चोर चोर। सर उसले सिक्योरिटी वाले चुक के मैंने हस्पताल लै गए। मैं उत्थे पट्टी कराई। हुजूर आ मैं घर वड़िया तो मेरा 10 साल का बेटा मेरे सामने खलो के मैंने कहता है, पापा जब हमारे अवामी नुमाइंदे खुल्लम खुल्ला गालियां देते हैं तो आप हमें क्यों गालियां देने से रोकते हैं? शर्मिंदगी नाल मैं ते जमीन दे विच गड्या गया जी। यकीन करो ऐसे हालात सरकार माशाल्लाह भाईजान आए ने। बिल्कुल भाईजान किस लिए फ्लाइंग किक ना काट मारे। मैंने तो हर नुमाइंदे को डर लगन लग पे, जबकि सारी जिंदगी मैं इस फैमिली की खिदमत की थी। अच्छा इन्हां दे वालिद साहब परवेज सुल्तान साहब दे नाल मैं ड्यूटी की थी। इन्हां दे चाचा जी नाल गुलाम रसूल साहब नाल ड्यूटी की थी। MP MNA MP MNA MP MNA ਜਦੋਂ यूनियन काउंसिल ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। मैं क्या सर लड़ो इलेक्शन, ਤੁਸੀਂ लड़ सकते हो भाई मज्जां गावां को जो वोट पवा लेंदे ने ते क्यों नहीं जितणगे। उदों दे माशाअल्लाह मैंबर बने ने, सलाम दुआई बंद है। अच्छा जी सर आज मिले ने, देखो कैसे फ्रेश लग रहे हैं। मैं मैडम नकवी साहब ने बड़ी अच्छी तरह जानना जी। निगाह नकवी निगाह नकवी साहब मॉडल ने इसलिए टॉप दे किते मॉडलिंग में इन पाकिस्तान जी एशिया में आजकल इनका नाम है माशाल्लाह। कोविड की वजह तो खामोश घर बैठे सर एक फोटो हो जावे फ्रेश, क्योंकि उन्होंने क्या पता करो कौन कौन बंदा नहीं लड़ाई पैदा कर रहे।
ਐਸ ਫੋਟੋ ਦੇ मैडम ਬਾਅਦ कैन आई ਵੀ हैव ए वन सेल्फी प्लीज Sure. मां चल मेरे वर्गी सेहत ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲਿਮ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਇਹ ਸੱਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਗਈ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਰਟ ਥਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਨਰਗੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਜੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਮੈਂ ਯਾਰ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी तो 2020 का आगाज करते हैं। मुझे आपने कोई 3 नाम ऐसे बताने हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जिनको आप चाहेंगे कि वो पीटीआई के अंदर होते तो खैर थी। अतजाद एहसन साहब, एतजाज हसन पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून से ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा साद रफीक, पीपल्स पार्टी से कमरुज़मान कमरुज़मान कायरा, कमरुज़मान कायरा, एतजाज हसन साहब और ख्वाजा साद रफीक का नाम दिया इन्होंने। सर लिफ्ट में एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी आपने लेनी है, एक को आपने स्माइल देनी है और एक को आपने कहना है मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फरूक हबीब, ख्याल अहमद कास्त्रो और जनाब शिबली फराज। तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ है? ख्याल अहमद कास्त्रो, ख्याल अहमद कास्त्रो के साथ सेल्फी है। स्माइल किनको दे रहे हैं? फरूक हबीब, किसको कह रहे हैं कि आपका फ्लोर आ गया? शिबली फराज। शिबली फराज, सेनेटर शिबली फराज साहब, आपको कहा गया कि आपका फ्लोर आ गया है। ये बताएं सर, फिर चांद पर जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में, 2 सीटें हैं, एक अपनी दूसरी पे किसी और को लेके जाना है, जिसको लेके के वो वापस नहीं आएगा, आप वापस आ जाएंगे। किसको चांद पर छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर शहबाज गिल और जनाब शहजाद अकबर। शहबाज गिल को कर लें। शहबाज गिल को कर लें, ठीक है। टाइटैनिक पर जा रहे हैं, वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जाना है। किसको टाइटैनिक पर साथ लेके जाना है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं टाइटैनिक पे सिर्फ जाना ही है या ये चलाना भी ना, नहीं चलाना नहीं, जाना है, सफर है ना, एक आप कर रहे हैं। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और मायरा खान। मायरा खान, ठीक है। फरदौस आपा तो आजकल पंजाब में काफ़ी काम है उनके ज़ुम्मे, उनके पास भी टाइम नहीं होगा, इसलिए उनकी ज़रूरत है पंजाब में, तो वो इधर ही रहें। आप टाइटैनिक पर जाएं, ठीक है। ये बताएं फिर, डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्याल अहमद कास्त्रो और जनाब फरूक हबीब। ओए होए ख्याल अहमद कास्त्रो। ख्याल अहमद कास्त्रो ले गए। क्या बात है, उन्होंने ज्यादा प्यार। जी निगाह देख लिया आपने, जी समझ आ गई। आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल अपनी बोरियत ख़त्म करने के लिए आप किसको करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ और जनाब उस्मान बुज़दार। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब को ये बताइए, टाइटैनिक पर आप भी 2 वीआईपी पास, एक अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं चौधरी आदिल परवेज़ और जनाब अकरम उदास। चौधरी आदिल परवेज तो ये है ना, जी उनको तो मैं जानती नहीं, इन्हीं को ले जाऊंगी साथ। अकरम उदास साहब को नहीं जानती, चौधरी साहब को जानती हैं। देखो पंजाब के वजीर आला उन्होंने नहीं जानते। उनसे मिली नहीं हुई ना। हाँ बात ठीक है। है जी। तो चौधरी साहब आप टाइटैनिक पर होंगे इनके साथ, डूबती तैयारी कश्ती, कर लो। 2 लाइफ जैकेट्स, एक अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को देना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ममनून हुसैन और जनाब आरिफ अलवी। इन दोनों को भी मैं नहीं जानती। इन दोनों को आप नहीं जानती, वैसे नाम से आपको क्या लग रहे हैं? पॉलिटिशियन को लग रहा है। पॉलिटिशियंस लग रहे हैं। और किधर के लग रहे हैं पॉलिटिशियन? पंजाब और आपने कभी इनका नाम नहीं सुना, ममनून हुसैन और आरिफ सुना अलवी? होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने इंटरेस्ट से नहीं सुना होना। उन्होंने फिल्म भी कोई नहीं ना देखी हुई। चलें ये बता दीजिए, इनमें से किन को लेके जाना चाहेंगे? आपको उन दोनों का आइडिया नहीं था। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है जनाब आसिफ जरदारी और जनाब नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब को लेके जाएंगी, वाह वाह वाह। पहले शहबाज शरीफ साहब का आपने इंतखाब किया था। ये दोनों भाई अच्छे हैं। आपने तो कहा था कि इमरान खान साहब अच्छे हैं। वो तो चले अपनी जगह अच्छे हैं ना। पीपल्स पार्टी की निस्बत कह रही है। मुज़दार साहब की निस्बत कहा था शहबाज शरीफ। उनको पता नहीं होगा ना मुज़दार कौन है या किस जमात से आपको है। पता है उस्मान बुज़दार साहब कौन है? पीटीआई के हैं, पीटीआई के क्या हैं वो? मुझे नहीं पता। नहीं पता आपको? मुझे पॉलिटिशियन के बारे में कुछ नहीं पता। शहबाज शरीफ साहब का पता है? हाँ। वो क्या है? वो जो लंबे बूट पहन के लाहौर की आप सड़कों उनको पे बताने पानी देना, डालते हैं। कंफ्यूज ना करें। आप बताइए क्या है शहबाज शरीफ साहब? शहबाज शरीफ पहले प्राइम मिनिस्टर आई थिंक रह चुके, नवाज शरीफ वो तो रह चुके हैं। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और शहबाज फिर, शरीफ अभी इन्होंने इलेक्शन लड़ा है शहबाज शरीफ ने, ਹੁਣ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਪਹਿਲੇ घंटा डेढ़ पहले नहीं, का इलेक्शन जब लड़ा था, सारे मगर वो elections उससे हुए पहले थे। शहबाज शरीफ साहब क्या थे वैसे? उससे पहले मुझे नहीं पता था, मैं छोटी थी, मुझे नहीं पता। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਕਰਨਾ। अच्छे इंसान हैं। आप छोड़ दे उनको, बुज़दार साहब का भी नहीं पता। आदिल परवेज़ गुजर साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो। निगाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना ख्याल रखिएगा।